Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today we are going to start our topic that is of preposition and specially related to the preposition of place. आज हम place वाली जो preposition है सिर्फ उनको पढ़ने वाले हैं. इससे previous जो class है it means जो बहुत पहले मैंने की थी वो हमने related to time की थी, preposition related to time. वैसे तो आपको एक full video में भी preposition मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए शॉर्ट में जो वीडियो है मतलब प्लेस के अकॉर्डिंग आज वीडियो बनाई है कि सिर्फ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस आज हम पढ़ेंगे डिटेल में. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट एनी डिले. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्या डिस्क्राइब करता है, क्या बताता है. लेट्स स्टार्ट. इट डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ पर्सन और ऑब्जेक्ट. कोई पर्सन की या किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है, जगह होती है, पोजीशन होती है इन रिलेशन टू अनदर पर्सन और ऑब्जेक्ट. और किस रिलेशन में, दूसरे पर्सन के या दूसरी ऑब्जेक्ट के रिलेशन में वो क्या बताती है, पोजीशन को शो करती है. ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हमारी. अब हम देखते हैं कौन कौन सी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होता है. ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कौन कौन सी होती है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. दिस इज एट. सबसे पहले हमारी एट आता है. एट हमारा टाइम के लिए भी आता है, प्लेस के लिए भी आता है, लेकिन सिर्फ आज हम प्लेस से रिलेटेड एट जो प्रेपोजिशन है वो पढ़ेंगे. फर्स्ट एट आ गई. यूज फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन. कोई स्पेसिफिक पॉइंट या किसी लोकेशन के साथ एट का यूज़ किया जाता है. एट का यूज़ किसके साथ किया जाता है, या तो कोई स्पेसिफिक पॉइंट हो या फिर हमारी कोई स्पेसिफिक लोकेशन हो, कोई फिक्स लोकेशन हो, उसके साथ हम एट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी इज़ एट द डोर, यानी स्पेसिफिक है कि वो कहाँ है, डोर के ऊपर है, यानी डोर के बाहर है या डोर के ऊपर है, वहीं है डोर के ऊपर, यानी स्पेसिफिक जगह बता दी, डोर के ऊपर है वो. फिर उसके बाद ही इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप. अब स्पेसिफिक प्लेस क्या बता दिया, बस स्टॉप. कहाँ वेट कर रहा है वो, बस स्टॉप पे वेट कर रहा है. तो एट यहाँ हमारी प्रेपोजिशन किस चीज़ के लिए होगी, स्पेसिफिक पॉइंट के लिए और लोकेशन के लिए, स्पेसिफिक लोकेशन के लिए. कम टू द सेकेंड. दिस इज ऑन. सेकेंड जो प्रेपोजिशन है वो हमारी है ऑन. ऑन किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, व्हेन समथिंग इज ऑन अ सरफेस. जब सरफेस पे कोई चीज़ हो. सरफेस क्या होता है, जिसका धरातल होता है, ठीक है ना. सरफेस के ऊपर कोई चीज़ हो तो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे. लेट्स सी द एग्जाम्पल. द बुक इज़ ऑन द टेबल. अब बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर है, किसी सरफेस पे रखी हुई है बुक, यानी टेबल पे रखी हुई है, तो हम ऑन का यूज़ करेंगे. कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. देयर इज़ अ पेंटिंग ऑन द वॉल. ऑन द वॉल स्पेसिफिक बताया है कि कौन से सरफेस पे है, ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर पेंटिंग है, ठीक है ना. किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ होगी तो हम ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे. लेट्स सी द थर्ड प्रेपोजिशन. इट इज़ इन. इन प्रेपोजिशन है ये हमारी. इन प्रेपोजिशन कहाँ यूज़ होती है, यूज़ व्हेन समथिंग इज़ इनसाइड एन एनक्लोज स्पेस. कोई एनक्लोज स्पेस है, उसके अंदर की कोई चीज़ है, उसके अंदर कुछ है, तो उसके लिए हम इनका यूज़ करेंगे. लेट्स सी द एग्जाम्पल. द कीज़ आर इन द ड्रॉर. कीज़ कहाँ पे हैं, इन द ड्रॉर. ड्रॉर के अंदर, ड्रॉर बंद है, खोला, एनक्लोज स्पेस है, तो कीज़ कहाँ है, ड्रॉर के अंदर है. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. इट ऑल्सो शोज़ द लोकेशन प्लेस. मैं बता रही थी अब स्पेसिफिक पॉइंट हो सकता है. शी लिव्स इन न्यूयॉर्क. वो कहाँ रहती है, न्यूयॉर्क में रहती है, ठीक है. तो ये प्लेस के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है. कम टू द नेक्स्ट प्रेपोजिशन. इट इज़ अंडर. अंडर मीन्स होता है नीचे, लेकिन कहाँ नीचे, ध्यान से सुनेंगे. यूज़ व्हेन समथिंग इज़ लोअर देन और बीनीथ समथिंग. किसी चीज़ के नीचे, किसी चीज़ के, समथिंग इज़ लोअर दैन और बीनीथ समथिंग. किसी चीज़ के बिल्कुल नीचे या किसी चीज़ के बिल्कुल क्या है, समथिंग बीनीथ समथिंग, किसी चीज़ के नीचे. वही बताया मैंने, किसी चीज़ के कोई चीज़ नीचे होगी तो उसके लिए हम अंडर का यूज़ करेंगे. लेट्स सी द एग्जाम्पल.
द शूज आर अंडर द बेड, और शूज कहाँ है, फिक्स है, किसी चीज़ के नीचे है, ठीक है, किसी चीज़ के नीचे कोई चीज़ होगी तो हम अंडर का यूज़ करेंगे। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द टेबल, कैट कहाँ छिपी हुई है, टेबल के नीचे छिपी हुई है, किसी चीज़ के नीचे, ठीक है, तो किसी चीज़ के नीचे होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, अंडर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज ओवर, हमारा नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है प्लेस वाला वो ओवर है। ओवर कहाँ यूज़ होता है, ओवर भी तो ऊपर ही होता है, जैसे ऑन ऊपर होता है, लेकिन ऑन को हमने पढ़ा था ऑन सरफेस के ऊपर होता है, किसी चीज़ के ऊपर होता है। अब ओवर देखेंगे हम, ओवर भी ऊपर ही होता है, लेकिन कैसे होता है यूज़ देखेंगे। व्हेन समथिंग इज अबव समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ हो, ठीक है ना। अभी तो हमने ऑन के लिए तो सरफेस कहा था, सरफेस के ऊपर होगा कोई चीज़, लेकिन ये क्या है, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ हो, समटाइम्स कवरिंग इट, और हो सकता है कई बार उसे उस चीज़ को उसने कवर भी किया हुआ हो, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग क्या बताया मैंने। ऑन तो किसके लिए आएगा, अगर आपका कोई सरफेस है उसके ऊपर कोई चीज़ ऐसे रखी हुई है उसके लिए ऑन आ जाएगा। ओवर की बात की गई है, क्या बताया था, समथिंग इज अबव समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ हो, जरूरी नहीं वो नीचे सरफेस होगा, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ हो, और समटाइम कवरिंग इट, और हो सकता है उस चीज़ को वो कवर कर रहा है कई बारी, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। द लैम्प इज़ ओवर द टेबल, लैम्प कहाँ है, टेबल के ऊपर है, ठीक है, ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर है। नेक्स्ट है हमारा, ही पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, अब बेबी है, ठीक है, उसके ऊपर से उसको कवरिंग कर दी, ब्लैंकेट को कवर कर दिया उसके ऊपर, तो ओवर द बेबी, बेबी के ऊपर कोई चीज़ हो, उसके ऊपर से एक और चीज़ आ जाए और वो हो सकता है उसको कवर कर ले। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया है, तो ये क्या है, ओवर का यूज़ है। ओवर जो प्रेपोजिशन है प्लेस के लिए यूज़ होती है, उसका ध्यान रखना। ऑन और ओवर में डिफरेंस है, ऑन तो सरफेस पे होता है और ओवर बताया किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ हो सकता है उसको कवर कर रही हो। कम टू द नेक्स्ट प्रेपोजिशन, दिस इज अबव। अबव मीन्स क्या होता है, ऊपर। अबव मीन्स क्या होता है, ऊपर। अब क्या है, हायर देन समथिंग, किसी चीज़ से ये ऊंचा होता है। अबव किसी चीज़ से ऊंचा होता है, बट नॉट टचिंग इट, लेकिन उस चीज़ को वो टच नहीं कर रहा होता है, ठीक है ना, जहाँ उसको पहुँचना होता है उस चीज़ को वो टच नहीं कर, किसी चीज़ से ऊपर है और उस चीज़ को वो टच नहीं कर रहा है। ऐसे ही ओवर में क्या था, कवरिंग हो रही थी, इसमें ये चीज़ को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द क्लॉक इज़ अबव द डोर, मान लो ये डोर है, ये भी अबव है, हमारा ऊपर है, और इसके ऊपर क्या है, क्या है हमारा, अबव द क्लॉक है, क्लॉक इसके ऊपर है, सीधा अबव है, और ये भी अबव है और ये भी अबव है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, लेकिन वो उसको टच नहीं कर रहा है, डोर के साथ नहीं टच कर रहा है वो। ओवर में तो हमने किया था कवरिंग कर रहा है वो, लेकिन यहाँ टच नहीं कर रहा है इस चीज़ को। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर इज अबव फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है, जमा देना, यानी फ्रीजिंग से भी ऊपर है, फ्रीजिंग को टच नहीं कर रहा है वो, फ्रीज हो चुका है, टेम्परेचर ऐसा है कि फ्रीजिंग कर देने वाला, लेकिन उसको टच नहीं कर रहा, उससे भी ऊपर है, ठीक है। तो अबव प्रेपोजिशन का क्या यूज़ होगा, हायर देन समथिंग, किसी चीज़ से ऊपर, बट नॉट टचिंग इट, लेकिन उसको छुएगा नहीं, वो टच नहीं करेगा। नेक्स्ट इज बिलो। बिलो हमारा नेक्स्ट है, बिलो मीन्स होता है नीचे, यानी लोअर देन समथिंग, किसी चीज़ से नीचे। लोअर देन समथिंग मीन्स किसी चीज़ से नीचे, ऐसे नहीं कह सकते कि भाई कहीं भी नीचे, ठीक है, ये किसी चीज़ से नीचे। फॉर एग्जाम्पल, द वैली लाइज बिलो द हिल, कि जो वैली है वो, घाटी बोलते हैं वैली को हिंदी में, वैली कहाँ लाई करती है, बिलो द हिल, हिल के नीचे, पहाड़ी के नीचे वैली है, ठीक है, कोई चीज़ आ गई उसके नीचे कोई चीज़, इट इज़ कॉल्ड बिलो, बिलो बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हिज ग्रेड इज़ बिलो एवरेज, जो उसकी ग्रेड है वो कैसी आई है, बिलो एवरेज, एवरेज से भी नीचे आई है। अब किसी चीज़ से नीचे, एवरेज ये है तो बिलो ये है, ठीक है, तो किसी चीज़ से नीचे उसको हम बिलो बोलेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में वैली का दिया है, सेकंड ग्रेड का दिया है। कम टू द नेक्स्ट प्रेपोजिशन, इट इज़, दो प्रेपोजिशन है इसमें, नेक्स्ट टू भी बोल सकते हैं इसको, बिसाइड भी बोल सकते हैं। इसका मीनिंग होता है नेक्स्ट टू मीन्स साथ वाला, अगला, या फिर बिसाइड मीन्स होता है नियर, पास, नज़दीक, ठीक है ना, निकट।
अब यूज देखते हैं, व्हेन समथिंग इज क्लोज टू, या तो कोई नज़दीक हो, क्लोज हो, और बाय द साइड ऑफ समथिंग, या किसी के साइड में हो, किसी चीज़ के साइड पे हो, या तो कोई पास में हो या किसी चीज़ के साइड पे हो। फॉर एग्जाम्पल, शी सेट नेक्स्ट टू हर फ्रेंड, कि वो अपनी दोस्त के पास बैठी थी या नेक्स्ट उसके साइड पे बैठी थी, नेक्स्ट बैठी थी, आगे बैठी थी। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द बैंक इज बिसाइड द सुपर मार्केट, कि जो बैंक है वो सुपर मार्केट के पास है। इट इज़ क्लोज टू द सुपर मार्केट, इट मीन्स दैट कि बिसाइड का मतलब होता है क्लोज, नियर, ठीक है। जो बैंक है वो सुपर मार्केट के पास है। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रेपोजिशन, इट इज़ बिटवीन। बिटवीन मीन क्या होता है, के मध्य, के बीच में, ठीक है, के बीच में। एक तो बिटवीन होता है हमारा दो के बीच में कोई बात बताई जाए, यहाँ पे बिटवीन प्लेस के लिए यूज़ किया गया है। अब देखेंगे, वैसे तो दो चीज़ों के बीच में ही होता है बिटवीन। व्हेन समथिंग इज इन द मिडल ऑफ टू थिंग्स, मैंने बताया ना, दो चीज़ों के बीच में कुछ हो, दो चीज़ों के बीच में कुछ हो, उसको क्या बोलेंगे, बिटवीन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द पार्क इज बिटवीन द लाइब्रेरी एंड द पोस्ट ऑफिस। अब पार्क कहाँ है, बिटवीन, किस चीज़ के बीच में, लाइब्रेरी और पोस्ट ऑफिस। दो थिंग्स के बीच में जो कोई चीज़ होगी उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। 10th प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस इज इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ के सामने, इन फ्रंट ऑफ। लेट्स सी द यूज। समथिंग इज अहेड, कोई चीज़ आगे है, अहेड मीन्स आगे है, और बिफोर अनदर थिंग, या किसी दूसरी चीज़ से पहले है। या तो हमारे कोई सामने है, कोई चीज़ आगे है, या किसी दूसरी चीज़ से पहले है। फॉर एग्जाम्पल, ही पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ हाउस। हाउस के सामने उसने क्या की है, पार्क की है कार अपनी, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ यानी अहेड ऑफ, आगे यानी सामने, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ का समझ आ गया होगा आपको। कम टू द नेक्स्ट, इट इज़ बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, बिहाइंड मीन्स क्या होता है, पीछे। अब इसका यूज देखते हैं। समथिंग इज एट द बैक, वही मैंने बताया, कोई चीज़ बैक, बैक पे हो, ऑफ समथिंग एल्स, किसी और चीज़ के पीछे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ मैं हूँ और मेरे पीछे क्या है, बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, यानी बोर्ड इज बिहाइंड मी, बोर्ड मेरे पीछे है, किसी चीज़ के पीछे कोई होना, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉल इज बिहाइंड द कोच, जो बॉल है वो कोच के पीछे है, कोच के पीछे क्या है, बॉल है। तो बिहाइंड जो प्रेपोजिशन है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, कोई चीज़ बैक में हो उसके लिए यूज़ किया जाता है, कोई चीज़ पीछे हो उसके लिए यूज़ किया जाता है। लिसन नाउ, दिस इज 12th प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, इट इज़ इनसाइड। जो थोड़ी सिंपल सी प्रेपोजिशन है वही रह गई है, इनसाइड और आउटसाइड। फिर हमारी जो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की क्लास है वो ख़त्म हो जाएगी। इनसाइड क्या होता है, किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। यूज़ देखते हैं। इट इज़ सिनोनिम ऑफ इन। इन हमने पढ़ा था, वो क्या होता है, क्लोज स्पेस के अंदर की बात की जाती है। इनसाइड द क्लोज स्पेस, एनक्लोज स्पेस, घिरे हुए स्पेस के अंदर की जो चीज़ होती है उसके लिए इनका यूज़ किया जाता है। और ये सिनोनिम है इनका। सिनोनिम मीन्स क्या होता है, सेम मीनिंग, इनसाइड और इन सेम जैसा है, लेकिन स्पेशली टू एम्फेसिस बीइंग कम्प्लीटली विद इन। लेकिन ये किस चीज़ पे एम्फेसिस करता है कि पूरी तरह से कोई चीज़ अंदर है, ठीक है ना, पूरी तरह से एनक्लोज स्पेस के अंदर कोई चीज़ है। देन वी यूज़ इनसाइड इंस्टेड ऑफ इन। इन की जगह हम क्या करेंगे, इनसाइड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फोन इज़ इनसाइड द बैग। अब फ़ोन कहाँ है, बैग के अंदर है, यानी बिल्कुल कवर्ड है, कंप्लीटली विद इन, ठीक है, पूरी तरह से उसके अंदर है। तो बैग इज़ इनसाइड द फोन इज़ इनसाइड द बैग। तो इस तरह से पूरी तरह से कोई चीज़ अंदर हो, एम्फेसिस किया गया है किसी चीज़ के ऊपर, तो वो हम इन की जगह हम इनसाइड प्रेपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। कम टू द लास्ट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस टुडे, इट इज़ आउटसाइड। अब ये भी इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड अंदर होता है कोई चीज़ और आउटसाइड बाहर होता है। इट इज़ अपोजिट ऑफ इनसाइड। इसका यूज़ क्या है कि ये
ऑपोजिट है इनसाइड के, वही है, ये अंदर की बात है और वो बाहर की बात है। लेट्स सी द एग्जाम्पल, ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट। अब गेट बता दिया, कोई स्पेसिफिक जगह बता दी या कोई बता रखा है कि यहाँ इस जगह के बाहर। अब अंदर इनसाइड हो गया और बाहर के लिए आप आउटसाइड का यूज करेंगे। ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, तो आउटसाइड प्रेपोजिशन का यूज किया गया है यहाँ पे। तो आज हमने प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़े। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर आपको फुल वीडियो वॉच करनी है, हमारी फुल क्लास वॉच करनी है, तो प्लेलिस्ट प्रेपोजिशन की, जो कंप्लीट प्रेपोजिशन की एक हमारी प्लेलिस्ट कह सकते हैं या क्लास कह सकते हैं, हम आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ पे, जिसमें और भी क्लासेस हैं और दूसरे टॉपिक्स की। और आप लोग जैसे जैसे हमें सजेस्ट करते रहेंगे जो जो टॉपिक, वो हम करवाते रहेंगे। ये हम वही टॉपिक करवाते हैं जो सजेस्टेड होते हैं, जो स्टूडेंट हमें भेजते हैं कि हमें ये टॉपिक करना है, वही टॉपिक हम कराते हैं। आप कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेज सकते हैं कि मैम ये टॉपिक कराओ, हम डेफिनेटली श्योर हैं कि उस टॉपिक को ज़रूर करवाएंगे। तो आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो और हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग आवर वीडियोस।